अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। फसी फैमिली व्लॉग में आपको एक बार फिर खुश आमदीद जी। आज इतवार का दिन है और सब लोग अभी तक सोए हुए हैं, लेकिन मैं हस्बे रिवायत जल्दी नमाज के टाइम उठ गई और नमाज़ पढ़ने के बाद इन सब के उठने का इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन कोई भी नहीं उठ रहा। ये देखिए जी, फसी साहब जो हैं ये सोए पड़े हैं। सब घर में सन्नाटा है, सब लोग जो है सो रहे हैं। यहाँ पे हस्बैंड भी मेरे सो रहे हैं और मैं आ गई किचन में। रात को मेरी नन की बेटी आ गई थी, सारा किचन साफ़ था, लेकिन उसके लिए आइसक्रीम मंगवाई। कुछ बर्तन धो के रख लिए और कुछ जो खलारा था वो छोटा मोटा सा फैल गया। और यहाँ मैंने एक पैसे कुछ हस्बैंड ने दिए थे खर्चे के, वो ऊपर रखे और 3-4 दिन से मुझे याद ही नहीं कि यहाँ पैसे पड़े हुए हैं। अब जब मैं बर्तन रख रही थी तो मुझे नज़र आया कि ये तो पैसे पड़े हैं, शुक्र है कि ये गुम नहीं हुए। उसके बाद जी सबसे पहले मैंने सब घर वाले सो रहे हैं और सबसे पहले मैंने आटा गूँधा। मैंने कहा आटा गूँध लूँ ताकि आटा जो है वो रस जाएगा और उसके बाद मैं अपना उसको पेड़े बनाऊँगी और पराठे बनाने में ज़रा आसानी हो जाएगी। यहाँ पर जी मैं ये आटा छान रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ पे कट की वजह से मेरे घर में प्रॉपर तरीके से खाना और नाश्ता नहीं बन पाया था। अभी भी मुझे फ़ीवर है, आपको मेरी आवाज़ से भी लग 102 फ़ीवर था और डॉक्टर ने 2 ड्रिप्स लगा ली थी, जिसकी वजह से सुई जो ब्रेनोला होता है वो उससे सही नहीं लगा, तो उसकी वजह से भी मेरे दूसरे हाथ में भी नील हो गया। यहाँ पे जी आटा गूँधने के बाद मैं बर्तन वगैरह धो के रख रही हूँ। फिर साथ के साथ जब बच्चे उठे तो किचन भी क्लीन हो और सब नाश्ते के बर्तन फिर दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि बर्तन तो सारा दिन यहाँ पे धो तो दूसरे लम्हे में बर्तनों का फिर ढेर लग जाता है। तो बर्तन जो होते हैं वो तो सारा दिन जान को आए हुए होते हैं, इसलिए बर्तन को फटाफट जैसे ही ताज़े ख़राब होते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि उनको मैं धो के तो रखूँ। तो यहाँ पर जी बर्तन थे, कुछ रात के थे और कुछ आटा गूँधने की वजह से कुछ और बर्तन मिले बेडरूम वगैरह से, वो सारे मैं यहाँ पर धो कर रख रही थी ताकि उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह बनाऊँ। राशन में से मैं जनाब लेके आई हूँ अंडे और घी वगैरह उठा के लेके आई हूँ क्योंकि वो ख़त्म हो गया था। और जी ये बैंगन जो मेरे बच्चों को सख्त नापसंद है, लेकिन मुझे मेरी अम्मी बनाती थी कच्चे दही में बैंगन का भरता, तो मुझे बहुत पसंद होता था। तंदूर की रोटी, देसी घी और ये दही वाला भरता, साथ नमकीन लस्सी, इतना मज़ा आता था खाना खाने में। तो मैं अपने लिए आधा किलो बैंगन ले आई कि मैं उसका भरता बनाऊँगी और हस्बैंड और मैं खा लेंगे, बच्चे तो मेरे खाते ही नहीं हैं। वो मैंने उनको धो के और ऑयल लगा के, क्योंकि उसका फिर छिलका आसानी से उतर जाता है, वो मैंने आग पे रख दिया। और उसके साथ ही मैं आलू अंडे के लिए तैयारी करने लग गई। प्याज छीले और अंडे और ये आलू जो है वो बारीक बारीक काट रही हूँ ताकि मैं उसका सालन बना सकूँ। कभी कभी औरत थकी हुई भी हो तो अपने घर वालों की वजह से वो उठ खड़ी होती है और अपनी तकलीफ़ को भूल जाती है। यहाँ पर मैं बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जो सिर्फ प्याज को काट के वैसे ही पका लेती है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि कुकिंग का काम जो है वो इंतहाई सफाई से करें। जब भी आप प्याज छीलें, छिलकों पे भी मिट्टी लगी हुई होती है, छीलने के बाद कटिंग करने के बाद अच्छी तरह से प्याज़ों को वॉश कर लिया करें। ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने आलू और प्याज एक साथ डालकर और ये बैंगन मेरे बन गए, इनको मैंने पानी में भिगो दिया ताकि बाद में इनका वो बना लूँगी। एक बास्केट में रखती हूँ पास, छोटे छोटे से जो मेरा इसमें से जो भी कूड़ा वगैरह बनता है वो मैं बास्केट में इकट्ठा करती रहती हूँ, फिर बड़ी बास्केट में डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने जी रोटी फैला दी थी, बना दी थी बेलन पे, और अपनी बेटी को कहा था कि आप इसको तवे पे डाल दो ताकि बाकी का काम मैं खुद कर लूँगी, क्योंकि अभी मेरा जो हाथ था ना वो थोड़ा सा क्या था, कच्चा था उसका ज़ख्म, इस वजह से। यहाँ पर रोटी का पराठा जो है मैंने बनाया है, लेकिन सही नहीं बना मुझसे, दोनों हाथों में तकलीफ़ की वजह से। आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत अभी भी ख़राब है, लेकिन ये है कि YouTube पे भी व्लॉग्स डालना एक जॉब की तरह है, जिसको इंसान को रेगुलर ये एक जॉब करता है, उसी तरह YouTube में भी उसको हाज़िरी लगानी पड़ती है। कल मैंने नहीं डाला ये व्लॉग, कल डालना था, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी, वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी मैं। तो ये जी दूसरा पराठा मेरी बेटी ने डाला ऊपर और मैं उसको तैयार कर रही हूँ, और अभी ये तीसरा पराठा भी मेरा तैयार हो गया।
और साथ ही साथ जनाब फसी साहब जो है उनकी गुड मॉर्निंग हो गई है। वो उठकर किचन में आ गए हैं मुझे ढूंढते और ये मेरे साथ गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम कर रहा है फसी। और साथ ही साथ मैंने उसको पानी पिलाया और उसका ये टाइम देख लें कि दिन का 1 बजे और फसी साहब अब उठे हैं। उनके लिए मैंने पराठे बना रखे थे और दही और चने का सालन था और अब मैंने उसे ये वाटर बॉटल दी कि आप ये लेके जाओ और मैं आपके लिए ना नाश्ता लेके आती हूँ। वो खड़ा रहेगा जब तक भी मैं होंगी किचन में, खड़ा रहेगा। वो उसे पता है कि मेरी माँ जो है वो पीछे आ रही है, तो वो वाटर बॉटल लेके जी चला गया। फसी की हंसी और मासूम सी शरारतें जो हैं वो सारा दिन मेरे दिन को जो है बहुत अच्छे से गुजार लेती है। यहाँ मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने के लिए उठी, उन्होंने कहीं काम जाना था, तो फसी साहब जो हैं वो मेरे पास ही बैठ गए, क्योंकि मैं जहाँ भी होती हूँ वहाँ पर फसी का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये थी जी मेरी संडे की छोटी सी रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।